अवनीश ट्यूटोरियल चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हो कि यूपीटीपीएससी मुख्य सेविका भर्ती न्यूज, मुख्य सेविका भर्ती डीबी अपडेट, भर्ती परिणाम में नॉर्मलाइजेशन, फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है, डीबी के लिए इन बातों का ध्यान रखें। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मुख्य सेविका भर्ती जो डीबी अपडेट है वो यही है कि इस सप्ताह में आपका डीबी शेड्यूल जो है वो जारी हो जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर में 15 दिसंबर के बाद जो है आपकी डीबी स्टार्ट हो जाएगी। ये बिल्कुल ही स्पष्ट है, जैसा कि सूत्रों से जानकारी मिली उसे इस बार आपको क्लियर कर रहे हैं। वहीं भर्ती परिणाम में नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो लगातार उठक बैठक मची हुई है शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में, तो आप सभी बहनों को यही बताएंगे कि देखिए, अब नॉर्मलाइजेशन इतनी खतरनाक व्यवस्था है आयोग की कि अब तो कुछ हो नहीं सकता। इसमें किसके कितने मार्क्स घटे या बढ़े किसी को कुछ नहीं पता है, क्योंकि आयोग क्या करता है आप अच्छी तरह जानते हैं। इसका नाम यूपीटीपीएससी आयोग है। आज तक किसी भी भर्ती परिणाम का फाइनल स्कोर कार्ड कभी नहीं जारी करता। तो जब फाइनल स्कोर कार्ड नहीं तो आप कैसे जान पाएंगे कि हमारा इतना मार्क्स है, हमारा क्या है। आप अपने मन से केवल आप वही जो आंसर की से मिलान किए हैं उसी पर केवल सोच रहे हैं, लेकिन आयोग कितने अंक की कटौती किया, कितने अंक बढ़त में दिया, कुछ पता नहीं। कितना नॉर्मलाइज हुआ, कुछ नहीं। इसके लिए एक ही उपाय है, आरटीआई दाखिल करिए। आरटीआई का जवाब जो है एक सप्ताह में आएगा कि 15 दिन में आएगा कि 20 दिन में आएगा, तब तक भर्ती कहाँ पहुंचेगी। और कुछ होने वाला भी नहीं है, इसलिए कि आप सभी बहने जिनका भी डीबी में सिलेक्शन हुआ है उनके अंदर भी ऊहापोह की स्थिति है। क्यों? क्योंकि फाइनल कट ऑफ की स्थिति क्या हो सकती है उनको खुद नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि वो अपना केवल मार्क्स जान रही हैं अपने आधार पर, नॉर्मलाइज वो क्या कहते हैं आंसर की के माध्यम से। कोई फाइनल, किसी के पास फाइनल स्कोर कार्ड तो है नहीं। क्या संभावना कर सकता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहली बात बस यही है कि आप आरटीआई के जरिए जो है अपने स्कोर कार्ड की मांग करिए। अब आयोग क्या देता है क्या नहीं देता है वो तो आयोग के ऊपर है। दूसरी बात, जो शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 की बात है, जिन बहनों का हुआ वो भी परेशान है, लेकिन वो अपनी डीबी की तैयारी करें, क्योंकि डीबी शेड्यूल इसी सप्ताह जारी हो जाएगा, यानी नेक्स्ट वीक वाले में। और साथ में जिन बहनों का नहीं हुआ बहुत दुखद है, लेकिन आप कम से कम आप दूसरी ओर ध्यान दें, अपनी पढ़ाई को बढ़ाएं। हाँ, नुकसान तो उन बहनों के लिए हुआ जो ओवर एज की स्थिति में होंगी, उनके लिए क्या कहा जाए। यूपीटीपीएससी ऐसा है ही है। और साथ में डीबी के लिए इन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले तो थोड़ा सा कट ऑफ की अगर बात करेंगे तो कट ऑफ का कोई अनुमान नहीं है। आप देख रहे हैं कि सभी कैटेगरी में एक समानता है। डीबी की जो कट ऑफ है 52.45, 52.45, ये यूआर में भी है, एससी में भी है, ओबीसी में भी है, ईडब्ल्यूएस में भी। आप केवल एसटी जो है, और ये भी जान लीजिए कि अगर एसटी में इतना गया है तो इनकी हो सकता है कि सेकंड लिस्ट भी आए, अन्य की भी आ सकती है,
लेकिन एक बार जितने लोग चयन माने डीबी के लिए सिलेक्ट हुए हैं, इनसे इनकी डीबी होने के बाद डीबी सेकंड लिस्ट जारी हो सकती है। कब? जब इनको अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे तब। दूसरी बात, कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो है वह जनरल की कट ऑफ अगर 52.45 यहाँ है यूआर की, यही कट ऑफ सबसे ऊपर भागेगी। यह 54-55 के ऊपर ही जाएगी, कहीं 58 तक पहुंच जाए। वहीं ओबीसी भी कहीं पीछे नहीं होने वाला है। अगर 58 अनारक्षित में हुआ तो ये मान के चलिए कि 56, 57 ऐसे आसपास। और एससी कैंडिडेट बहुत न घबराए, उनकी कट ऑफ 52.452 भले है, लेकिन नियरेस्ट इनका होगा तो 53-54 पर हर हाल में हो जाएगा, जो आंकड़े हैं। और ईडब्ल्यूएस भी ये मान के चलें कि आप 53-54 तक हैं तो सेफ हैं। और एसटी की बात करें तो वो जिस कट ऑफ पर अभी हैं वहीं से एक अंक अप कर लें। कहीं अगर डीबी सेकंड लिस्ट आती है तो यह जो दी गई कट ऑफ यह भी हो सकती है। ये तो एक छोटी सी चर्चा है, फाइनल कट ऑफ की अनुमान है। वहीं डीबी के लिए इन बातों का ध्यान रखें आप कि डीबी जो है, डीबी शेड्यूल इसी सप्ताह आएगा। डीबी आपकी स्टार्ट होने वाली है। हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन सभी की मार्कशीट सर्टिफिकेट लगेगी, जिसमें ग्रेजुएशन में 3 साल की आपकी मार्कशीट लगेगी, साथ में सर्टिफिकेट। अगर सर्टिफिकेट आपने न लिया हो, जिसे डिग्री कहते हैं, तो आप प्रोविजनल डिग्री ही आप किसी भी साइबर कैफे के जरिए जाके निकाल सकते हैं। ठीक है। एनरोलमेंट नंबर आपको पता ही है, क्योंकि मार्कशीट पर लिखा होता है। और दूसरी बात आगे की, अगर जो जाति प्रमाण पत्र, तो जनरल में तो जाति प्रमाण पत्र लगना नहीं है, एससी, एसटी, ओबीसी इन्हीं में लगना है। तो जो विवाहित बहनें हैं, शादीशुदा, वो अपने पिता के नाम का ही रखें। यदि पहले बना है तो पुराना वाला वो भी चलेगा। उसमें बस यही ध्यान दिया जाता है कि आपका भर्ती परिणाम माने भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जब आया था उससे पहले का हो, बस यही ध्यान रखें। ठीक है। अगस्त 22 के पहले का हो तो चलेगा। और जो अनमैरिड हैं उनके लिए भी नो प्रॉब्लम, वही माने पिता वाला ही। निवास में विवाहिता बहनें जो हैं वो अपने ससुराल पक्ष का ही लगा सकती हैं एड्रेस प्रूफ के लिए, चूँकि एड्रेस प्रूफ आपको वहाँ जब डीबी कराने जाएंगी तो प्रपत्र, मेन प्रपत्र मिलता है, उसमें आपको भरना होता, वही सब कुछ होता है। यहाँ अभी जब डीबी शेड्यूल जारी होगा तो आपको 4 प्रपत्र यहाँ भी निकाले जाएंगे, एक जिसमें से एडमिट कार्ड के रूप में होता है, 3 प्रपत्र होते हैं, उनको भरना होता है। 2 फोटो लगने हैं, आधार कार्ड आपका लगना है, आधार कार्ड। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके अलावा आप ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो ईडब्ल्यूएस वालों को खास कर ध्यान देना है, क्योंकि जो वित्तीय वर्ष होता है वह 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। तो अप्रैल 2022 से लेकर जो भी बना होगा, अप्रैल 2022 में यदि बना है आपका, तो वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मान्य होगा। और उसके बाद की मैंने अप्रैल 2022 से मार्च 31 मार्च 2000 या मार्च 2023, अप्रैल 2023 से मार्च 2024 और अप्रैल 2024 से मार्च 25, ये 3 आपके लगने हैं। तो ये तो आपके होंगे भी, और यदि ना हो इधर वाले तो आप इनको बनवा भी सकते हैं। दूसरी बात, पीएच कैंडिडेट के लिए बात कर लें तो पीएच कैंडिडेट में वही सर्टिफिकेट जो जहाँ जो मेडिकल अफसर द्वारा बनी है उसको नहीं मान्य करते हैं, हस्तलिखित वाला। आप माने मुख्य चिकित्सा अधिकारी वहाँ जब बनाया है, आपको बनाना माने ऑनलाइन
सर्टिफिकेट जो होगी वो मान्य होगी। तो यदि ऑनलाइन सर्टिफिकेट ना हो तो आप जो है अपने ऑनलाइन उसको करवा दीजिए और ऑनलाइन सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, वही वहाँ मान्य करते हैं। और इसके अलावा और कोई विशेष नहीं। और यदि किसी के डॉक्यूमेंट में नाम में, पिता के नाम में कोई एरर है तो अब तुरंत तो बोर्ड से आप सुधरवा नहीं सकते हैं। उसके लिए आपको मात्र इतना ही ध्यान देना है कि आप जो है जो भी डॉक्यूमेंट में कमी हो, देखिए हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन तीनों में नाम, पिता का नाम, माता का नाम सेम होना चाहिए, डीओबी सेम होनी चाहिए। इसके लिए अगर कोई त्रुटि है, कहीं एरर है, मिस्टेक है, तो उसके लिए आपको मात्र 10 रुपये का स्टैम्प मीन्स एफिडेविट बनवा लीजिए, बनवा के उसको रखिएगा, वही साथ में लेकर जाइएगा। अगर मान लीजिए आपको यहाँ बता दे एरर है कोई, तो अगर आपने एफिडेविट नहीं दिया तो आपको उठा के यूआर में कर देंगे, तो आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो ये छोटी सी अपडेट थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ में आपको ये भी बताएं कोई अपडेट और मिलती है तो आपको ज़रूर सूचित करेंगे। ओके, थैंक यू।